अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में जो है हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को और रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट दोनों जो है ट्रेडिंग में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। कि मान के चलें आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है। ठीक है, और आप सैलरी लेती अगर इसको इधर उधर में उड़ा लेंगे तो मतलब आपका जो मंथ होगा, सारा मंथ जो है वो आपका बहुत मुश्किल से गुजरेगा, बल्कि गुजरेगा ही नहीं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। बट अगर आप सैलरी लेते हैं और उसको अच्छे से डिवाइड करते हैं, मतलब 10,000 बिलिंग के लिए अलग करते हैं, 10,000 घर का रेंट वगैरह, और बाकी जो 30,000 है वो घर का राशन वगैरह, मेडिकल और बाकी जो खर्चे होते हैं घर के उसके लिए अलग करते हैं। मतलब अपनी सैलरी को एक अच्छे जो है मैनर में आप डिवाइड करते हैं, मैनेज करते हैं, तो आपका जो मंथ है वो ईज़िली गुजर जाएगा। सेम लाइक ट्रेडिंग में जो आपका जो कैपिटल होता है, आपका जो पोर्टफोलियो होता है, तो उसको भी मैनेज करना एक प्रॉपर वे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी जो है वो बेनिफिट आपको देता है ट्रेडिंग में। तो अभी आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जस्ट आपका जो कैपिटल होता है तो उसको आपने मल्टीपल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना होता है। ठीक है, लाइक जो 40% आपका कैपिटल है उसको आपने लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि मतलब आपने 2-3 कॉइन्स सेलेक्ट करने, वो वाले कॉइन सेलेक्ट करने जो कि आपको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में, मतलब कुछ महीनों में आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दे सकती है, तो ये जो 40% आपका फ़ंड होगा ये अपने लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए जो है यूज़ करनी है। ठीक है, और 20% फ़ंड आपने जो है वो स्पॉट में शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए यूज़ करनी है। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई कॉइन जो है वो आपको विद इन 2 और 3 डेज़ या विद इन वीक जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है, तो 20% फ़ंड आपने स्पॉट में शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए यूज़ करना है। बाकी जो 20% फ़ंड है ये अपने फ्यूचर ट्रेड के लिए यूज़ करना है, मतलब फ्यूचर में आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग 20% है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये आपके पास जो है यूएसडीटी के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब आपके पास 20% फ़ंड फ्री होना चाहिए यूएसडीटी के फॉर्म में, इससे आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई कॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डंप कर जाता है, 20% 25%, और मतलब आपको जो है वो डिप में एंट्री मिल रही होती है। तो अगर आप उस टाइम उस कॉइन को डिप में बाय कर लेते हैं तो एक हिसाब से आपका जो प्रॉफिट होता है वो गारंटीड होता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी कभी आ जाती है। तो 20% फ़ंड जो है वो हमेशा आपके पास फ्री होना चाहिए यूएसडीटी के फॉर्म में, क्योंकि जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपके पास फ्री में यूएसडीटी होनी चाहिए ताकि आप उससे डिप में बाइंग कर सकें। ठीक है, तो ये होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये जो है अगर इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को या अपने कैपिटल को डिवाइड करते हैं और मल्टीपल जगहों पे ट्रेड करते हैं, मतलब स्पॉट में, फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म आपकी जो बाइंग होती है, तो फिर इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी जो लॉस होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस जो है वो आपके कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश की एक कोटेशन भी है कि नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब अगर आप सारे अंडे एक बास्केट में डालेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो जो बास्केट है वो आपसे गिर जाए तो आपके जो सारे अंडे होंगे वो टूट जाएंगे एक साथ। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करें। ठीक है, अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपकी कमांड जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कमांड आपकी रिस्क मैनेजमेंट में, मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप है रिस्क मैनेजमेंट पे, तो आपके पास मतलब अगर आपको ट्रेडिंग में और चीज़ें नहीं आती, लाइक टेक्निकल फंडामेंटल आपको नहीं भी आती, तो फिर भी एक प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग से जनरेट कर सकते हैं। या इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में जो है हम 3 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि हमने डिसाइड करना होता है कि हम हर एक ट्रेड के लिए कितना फ़ंड यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है। लाइक अगर आपके पास जो है वो $100 है, ठीक है, वॉलेट में, तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि मैंने कितना फ़ंड जो है वो एक ट्रेड के लिए यूज़ करना है। आप जो है $1 से लेके, मतलब 1% से लेके 10% आपका जो पोर्टफोलियो होता है इसके दरमियान आप एक ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। 10% से ज़्यादा एक ट्रेड में यूज़ ना करें। ठीक है, ये हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। 1% से लेके 10% के दरमियान आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 है और आपने जो है वो
डिसाइड कर ली कि मैं पर ट्रेड जो है वो $10 जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एक दफ़ा जब आपने डिसाइड कर लिए कि आप पर ट्रेड इतना मार्जिन जो यूज़ करेंगे, तो फिर आपने उसको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रेड $10 से ले लें या 10% फ़ंड से ले लें, दूसरी ट्रेड आप 50% से ले या 30% से ले लें। ऐसा आपने नहीं करना। आपने एक दफ़ा जब डिसाइड कर लिया कि मैंने एक ट्रेड के लिए इतना मार्जिन यूज़ करना है, तो फिर आपने हर ट्रेड के लिए उतना ही यूज़ करना है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप एक ट्रेड में 10% फ़ंड यूज़ करते हैं, दूसरे ट्रेड में 20%, तीसरे में 30%, तो फिर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट जो प्लान होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान वर्क नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने मिनिमम 1:2 की ट्रेड्स लेनी होती है। 1:2 या 1:2 से ज़्यादा की लेंगे तो और अच्छा होगा। 1:3 लेंगे, 1:4 लेंगे, 1:5 लेंगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। 1:2 ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? वो ट्रेड्स जिनमें आपकी जो टीपी होती है वो आपके स्टॉप लॉस की जब डबल होती है तो उसको हम 1:2 ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। 1:3 के ट्रेड्स में क्या होता है? 1:3 के ट्रेड्स में आपकी जो टीपी होती है वो 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर स्टॉप लॉस, तो उसको हम 1:3 के ट्रेड्स कहते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। और तीसरा काम आपने क्या करना है? तीसरा काम आपने ये करना है कि जब एक दफ़ा आप ट्रेड को ओपन कर लें, टीपी भी लगा लें, स्टॉप लॉस भी लगा लें, तो फिर आपने बीच में ट्रेड को क्लोज़ नहीं करना। अक्सर लोग बीच में फिर क्लोज़ कर लेते हैं। तो आपने टीपी एंड एसएल का वेट करना है। आपकी ट्रेड की जब तक टीपी या एसएल दोनों में से कोई एक हिट नहीं हो जाता, तो आपने ट्रेड को जो है वो क्लोज़ नहीं करना, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में चल रही तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। बाकी बीच में आपने क्लोज़ नहीं करनी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 है और आपने डिसाइड कर लिया कि आप हर ट्रेड के लिए $10 यूज़ करेंगे, ठीक है। आप $10 यूज़ करेंगे और आपने टोटल 10 ट्रेड्स ले लिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल ट्रेड्स टेकन 10, आपने 10 ट्रेड्स ले ली और हर एक ट्रेड में आपने $10 का मार्जिन यूज़ किया था, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हर एक ट्रेड में $2 का स्टॉप लॉस लगाया था और मतलब $4 का आपने टीपी लगाई थी हर ट्रेड में, जो कि 1:2 की ट्रेड्स आपने सारी ली थी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपने 10 ट्रेड्स लिए, $2 का स्टॉप लॉस लगाया हर एक ट्रेड में, $4 की टीपी लगाई है हर एक ट्रेड में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10 ट्रेड्स में से 6 ट्रेड का जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो टोटल आपका नुकसान कितना हुआ? 6 2 $12 का नुकसान हो गया, क्योंकि आपने हर ट्रेड में $2 का स्टॉप लॉस लगाया था और टोटल 6 ट्रेड्स की स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो टोटल $12 का आपको नुकसान हो गया। और 4 ट्रेड्स की आपकी जो है वो टीपी हिट हुई है, तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 4 जो है मतलब आपने हर ट्रेड में $4 की टीपी लगाई थी और 4 ट्रेड्स की आपकी टीपी हिट हुई है, तो 4 जा $16 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो अगर ये लॉस जो है $12 इस $16 से माइनस करें तो फिर भी आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो $4 होगा। मतलब 6 ट्रेड्स के एसएल जो है वो हिट होने के बावजूद भी आप $4 के प्रॉफिट में रहेंगे। सो दैट्स द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जो है ट्रेडिंग का पार्ट है। लॉस को अक्सर लोग जो है लॉस को डिनाई करने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें उसको लॉस ना हो, बट लॉस जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। लॉस तो हर किसी को होता है, बट अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज करना प्रॉपर वे में, तो ये आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज़ कर देता है और आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर लेता है, ठीक है। तो ये थी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारे पास। तो इन दोनों चीज़ों में जिस पॉइंट की भी आपको समझ ना आई हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम जो है इंडिविजुअली कोशिश करेंगे कि हर एक बंदे को जो है वो रिप्लाई करें और उनको गाइड करने की कोशिश करें और उनकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।